बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा मुझसे पहले कोई और बोलेगा। आज 5वां दिन हो गया, मुझे लंच नहीं मिला, तो मैं पॉपकॉर्न खा के पूरा अपना वो कर रहा था, लेकिन सीधा मंच मेरे हाथ पर आ गया। मैं आज शांतिपुरी में सबसे पहले हमारी ग्राम प्रधान जी, ललित भाई, तिवारी जी, हमारे सारे वॉर वेटरन जितने मंच पर बैठे हैं, समस्त मातृशक्ति, समस्त हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारी बहनें और हमारे प्रेस के बंधुओं का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि आने में देर हो गई। मुझे पता है ठंड का मौसम है और आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं। मेरे 3-4 प्रोग्राम लगे थे, वो लेट होते चले गए, उसकी वजह से यहाँ पर आने में लेट हुआ। इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आज बधाई देता हूँ आपको कि बहुत सुंदर एक रोड बनकर तैयार हुई है। मैं गांव वालों को इसलिए भी बधाई दे रहा हूं कि जैसे कि अभी मन से बताया गया कि ललित भेज जी वहां पर डंडा लेके बैठे थे कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये गांव वालों की तरफ से हर रोड पर होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सुविधा के लिए रोड बन रही है, आपकी परेशानी दूर करने के लिए रोड बन रही है। आप लोग सतर्क रहे, सजग रहे, इसके लिए आप गाँव वालों को बहुत बहुत बधाई। पीडब्ल्यूडी विभाग को धन्यवाद देता हूं कि जल्द से जल्द उन्होंने आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया, टेंडर कराया, रोड को उतारा धरातल पे, उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या कहूँ कि थोड़ी देर पहले मैं और खती भाई और हम लोग जब मोनू भाई और हम लोग राजू भाई गाड़ी में आ रहे थे, तो मैंने खती भाई को कहा कि लगता है तिवारी जी कहेंगे कि यार भैया का क्या ड्रामा है, हर 15 दिन में यहाँ आ जाते हैं शांतिपुरी। तिवारी जी बताओ। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों का कि आप लोग का बहुत प्यार आशीर्वाद मुझे मिला है, समर्थन मुझको मिला है और सहयोग मिला है। और ऐसा लगता नहीं कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में मैं ऐसा लगता हूँ अपने परिवार के बीच में ही घूम रहा हूँ। इतना प्यार आप लोग, इतना अपनापन आप लोग के बीच में महसूस होता है। ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैं 15 दिन पहले ही यहाँ पर आके सब कुछ बोल के गया हूँ। लेकिन अभी हमारी एक बहन, मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को बुलाया था, मैंने कहा भाई जो बहन उस दिन हमारी मंदिर में 300 मीटर रोड के लिए कह रही थी, उसका क्या हुआ? तो आप ही कह रही थी ना दीदी? नहीं, रोड के लिए भी तो था, किसकी थी? तो उसकी भी शुरुआत हम कल सुबह कराने जा रहे हैं। जो 300 मीटर की रोड उस दिन कहा था उन्होंने कि वो छूट गई है। एक प्रस्ताव हमारे बीडीसी महोदय भी दिख रहे थे पीछे, अभी ईश्वर भाई वो पीछे खड़े हुए हैं वहाँ पे। और एक प्रस्ताव गांव ने और मुझसे बोला है, देखो उसका मैं वादा नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा कि इन्होंने यहाँ पर एक ज़मीन मुझे दिखाई है जिसके लिए बच्चों खेलने के लिए इन्होंने स्टेडियम की डिमांड यहाँ पर करी थी। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूँगा कि उस ज़मीन पर इससे पहले कोई कब्ज़ा हो या कुछ हो, वो बच्चों के खेलने के लिए वो ज़मीन इस्तेमाल हो और वहाँ पे एक स्पोर्ट्स के स्टेडियम की टाइप कोई फैसिलिटी बन पाए। उसके लिए मैं शासन में आपकी ज़रूर पैरवी करूँगा। मैं से एक चीज़ और कहूँगा कि लगातार हमने कोशिश यही करी है कि पिछले 4 साल में जनता के बीच रह सकें। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से सिर्फ मुझे आज सितारगंज में विधायक के रूप में सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे पूरे उत्तराखंड के मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है, देवतुल्य जनता को जाता है, जिन्होंने इस भाई बेटे को मौका दिया इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने का। और आज जो मुझे ललित जी, बहादुर भाई, अपने खीम सिंह जी, प्रधान जी, तिवारी जी, सबके माध्यम से जो आज एक चित्र यहाँ पर दिया, उसने मुझे बड़ा भावुक किया, क्योंकि उस चित्र में मेरे स्वर्गीय दादाजी की फोटो है, उस चित्र में मेरे पिताजी की फोटो है और वहीं पे उसमें मेरी भी फोटो है। और मुझे गर्व का आज अनुभूति हो रही है कि मैं उस प्रदेश की सेवा कर रहा हूँ जिस प्रदेश की सेवा कभी मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे दादाजी ने करी थी। मैं उस प्रदेश की सेवा कर रहा हूँ जिस प्रदेश की सेवा मेरे पिताजी ने मुख्यमंत्री रहते हुए करी। तो ये मेरे लिए तो सौभाग्य है कि उसी प्रदेश की सेवा मैं भी कर रहा हूँ, उसी प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा हूँ। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस सीख से मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने मुझे खड़ा किया है, मुझे हमेशा एक ही बात कही है कि जनता का हित सर्वोपरि है। जनता कहीं तुम्हारे विधानसभा की हो, जनता प्रदेश की हो, जब भी वो उसकी ज़रूरत हो तो तुम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। मैं एक बात और कहूँगा, मैंने हमेशा कोशिश ये करी है, मैं आज भी आपको ये बात बता रहा हूँ, जब मैं शपथ लेने जा रहा था पहली बार 2022 में, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बात कही थी कि याद रखना, कलम बहुत देर तक तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी,
तो जितने लोगों का भला उस कलम से कर सकते हो उतने लोगों का भला उस कलम से करना। तो तुमको लोग याद तुम्हारे कामों से करेंगे, नाम से याद नहीं करेंगे। और अपने दादाजी का नाम कभी खराब मत करना, क्योंकि आज हम जहाँ पे भी हैं उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय कोई है तो स्वर्गीय पूजनीय दादाजी की वजह से है। तो मैं आज उनको नमन करता हूँ इस मंच से, और पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शांतिपुरी की जनता को, कि आपने मुझे फिर से दादाजी की आज यहाँ पर जो याद है उसको आपने यहाँ पर फिर से उजागर कराया। मैं क्या कहूँ, वैसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग से यही निवेदन है कि आने वाला समय 2027 का समय है। बहुत सारे लोग अब बीच में आएंगे जो आज